सर बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की जो बच्चा तैयारी करता है, जैसे टेस्ट चल रहे हैं, बच्चों का सिलेक्शन भी हो जाता है, वो चले भी जाते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। राइट। पढ़ने के बाद में सर वो 12th तक की एजुकेशन अपना हासिल कर लेते हैं और एक अच्छी जॉब ले लेते हैं। क्या ये अच्छी जॉब लाने मतलब अच्छी जॉब मिलने तक ही सीमित है या इससे ज्यादा भी कुछ ग्रोथ है इसके अंदर? सर इसके अंदर तो इतनी ग्रोथ है जो कल्पना से भी परे है। कैसे? आप ये समझिए कि जैसे कि बच्चा जैसे हम ये टेस्ट वगैरह ले रहे हैं, हाँ जी, तो ये तो बच्चे बिल्कुल एकदम फाउंडेशन चीजें सीख रहे हैं। बिल्कुल सर। यहाँ से अलजेब्रा सीख रहे हैं, यहाँ से प्रोबेबिलिटी सीख रहे हाँ हैं, जी। उसका बिल्कुल फाउंडेशन सीख रहे हैं। जब इनको अच्छे से समझ आ जाएगा तो ये एंट्रेंस टेस्ट निकालते हैं। उसके बाद जितना भी आज की डेट में एडवांस चीजें हैं, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लो, वहां पर बिना मैथ्स के बिना फिजिक्स के आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। दूसरा, आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी पीछे क्या कहा था, 100 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप है अगर कोई क्वांटम टेक्नोलॉजी पर बच्चा रिसर्च करेगा। 100 करोड़ रुपए का है सर। अब क्वांटम टेक्नोलॉजी में क्या है सर, भविष्य सारा तो क्वांटम पे ही डिपेंड है। हाँ जी। वो सारा मैथ्स पर टिका हुआ है, वो सारा फिजिक्स पर टिका हुआ है। फिजिक्स भी एक मैथ्स का ही पार्ट है। अब आपने देखा कुछ ना समझ क्या कहते हैं, हाँ जी, मतलब ढोंगी कहता हूँ सर इनको, सच बताऊं वो क्या कहते हैं, जैसे उनके बच्चे के 150 नंबर आएंगे, क्या बोलेंगे, नीट कराएंगे, नीट कराएंगे। अरे नीट में तो फिजिक्स आएगा ना। बिल्कुल। और फिजिक्स तो सर मैथ का ही पार्ट है। बिल्कुल। जिस बच्चे को जोड़ना घटाना नहीं आ रहा है वो क्या करेगा सर नीट में जाके? मतलब एक प्रकार से झूठ बोलते हैं बहुत लंबे वाला। तो सर ये समझो कि जो ये मैथ्स है या यहाँ पर जो रीजनिंग हो रही है, हाँ जी, यही तो आने वाले रिसर्च का जो स्टेम प्रोग्राम है वो सर यही तो है। आप साइंस के क्षेत्र में जो रिसर्च का एक पूरा महासागर है, हाँ जी, जिसमें आप चिप बनाते हैं, सेमीकंडक्टर चिप, बिल्कुल बिना मैथ्स के हो जाएगी? नहीं। पाइथन है, बिल्कुल चल जाएगा। बिल्कुल। और पाइथन के थ्रू जाता है आप एआई में। तो जब तक इन बच्चों की वो अंडरस्टैंडिंग, वो चीजें नहीं डेवलप होंगी, एनसीईआरटी किताब यही तो कहती है, लेकिन कोई इनको कराए भी है ना। तो सर इसमें तो अपार क्षमताएं हैं। मतलब इसमें ये समझो कि जो आप बता रहे हैं कि सिर्फ एक नौकरी, वो तो सर निचला स्तर है बिल्कुल। एनडीए वगैरह तो सबसे छोटा स्तर है। ऊंचाई तो आप समझ लो कि आने वाले समय में ये बच्चे हजारों करोड़ रुपए के स्टार्टअप खड़े करेंगे। यही सर साइंटिस्ट बनेंगे। यही तो होता है, डीआरडीओ में जाएगा, कोई इसरो में जाएगा, कोई पता नहीं कितने हैं। बिल्कुल सर। है ना। डिफेंस, आपको पता है डिफेंस जो हमारा मार्केट है कितना बड़ा है। यही चाहिए सर। बिना मैथ के आप डिफेंस में डी नहीं लिख सकते, नहीं कर सकते। बिना फिजिक्स के कुछ नहीं कर सकते, बिना साइंस के कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो सर ये समझो कि जो आप बता रहे हैं नौकरी वाला, वो तो छूट ही गया बेरोजगारी से पीछा, जिसमें करोड़ों की भीड़ अब घूमती रहती है कि मुझे एक चपरासी की नौकरी मिल जाए, उसका तो टंटा कट ही गया। अब बात करो आप ऊंचाई की, ऊंचाई कितनी जाएगी, वो सर यहाँ से बच्चों की लगभग तय हो जाती है और वो खूब अपने करियर में बढ़ता है। बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ पेरेंट्स ये सारी चीजें आपकी समझ में आ रही होगी। अगर आप भी अपने बच्चे की प्रिपरेशन ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के हॉस्टल बैच से करवाना चाहते हैं तो क्या कर लेना है, स्क्रीन पे दी गई नंबर को डायल करके अपने बच्चे के लिए एक सीट को रिजर्व कर लेना है। थैंक यू।